क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब आपको सही और गलत में से किसी एक को चुनना पड़ा हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली लड़ाई हमारे दिल और दिमाग के बीच होती है? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ आदित्य की कहानी नहीं बल्कि हम सबकी कहानी है, जो हर रोज अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ता है। आदित्य एक साधारण युवा था जो अपने करियर, परिवार और मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके सामने ऐसी स्थिति आ गई जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। आदित्य ऑफिस से देर रात घर लौटता है, थका हुआ, परेशान और निराश। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। खाना खाते समय माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आजकल बहुत परेशान लग रहे हो। आदित्य गहरी सांस लेकर कहता है, माँ काम का बहुत दबाव है, बॉस चाहते हैं कि मैं एक क्लाइंट को झूठ बोलकर एक बड़ी डील पक्की करूँ। यह डील हमारी कंपनी के लिए जरूरी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। माँ उसकी बात सुनकर थोड़ी देर शांत रहती है, फिर कहती है, बेटा अपने दादाजी से बात करो, वह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएंगे। आदित्य रात को दादाजी के कमरे में जाता है। दादाजी गीता का पाठ पढ़ रहे होते हैं। आदित्य पूछता है, दादाजी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ बेटा, क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही है? आदित्य कहता है, दादाजी मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ। मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि मुझे एक क्लाइंट को झूठ बोलकर डील साइन करवानी है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो प्रमोशन पक्का है, लेकिन मेरा मन बार बार मुझे रोक रहा है, मैं क्या करूँ? दादाजी गहरी सांस लेते हैं और गीता का पहला श्लोक पढ़ते हैं। दादाजी कहते हैं, बेटा इस श्लोक सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन का सार है। हर इंसान का जीवन एक धर्म क्षेत्र है। यह युद्ध हमारे भीतर होता है, धर्म और अधर्म के बीच। हमें यह तय करना होता है कि हम किस ओर खड़े हैं। आदित्य कहता है, लेकिन दादाजी अगर मैं बॉस की बात नहीं मानूंगा तो मेरा करियर भी खत्म हो सकता है। दादाजी कहते हैं, बेटा गीता कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सही कर्म का परिणाम देर से मिलता है, लेकिन हमेशा सुकून देता है। अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करके जो सफलता मिलती है वह सिर्फ छलावा होता है। आदित्य सोच में पड़ जाता है। दादाजी फिर उसे प्रेरित करते हैं, बेटा याद रखो, तुम्हारा धर्म तुम्हारा कर्तव्य है, जो सही है वही करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। अगले दिन आदित्य बॉस से बात करता है, सर मैं यह डील कर सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आप मुझसे यही उम्मीद करते हैं तो मैं यह बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। बॉस गुस्से में कहते हैं, क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? तुम्हें अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। आदित्य कहता है, मुझे पता है सर, लेकिन मैं अपने मूल्यों से समझौता नहीं कर सकता हूँ। आदित्य का बॉस उसकी सच्चाई से प्रभावित होता है और कहता है, आदित्य तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे गर्व है कि तुम हमारी टीम का हिस्सा हो। घर लौटते समय आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। वह दादाजी के पास जाकर कहता है कि दादाजी आपने सही कहा था, सही रास्ता चुनने से सुकून मिलता है। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही जीवन का कुरुक्षेत्र है बेटा, और आज तुमने अपने धर्म का पालन किया। हर इंसान के जीवन में कुरुक्षेत्र होता है। धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध कभी खत्म नहीं होता है। सही चुनाव वही करता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्य के मार्ग पर चलता है।